हाय हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है, इसमें भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कि कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है या नहीं, और कौन से म्यूचुअल फंड्स और कहाँ कहाँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट इस वीडियो में क्या बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज की जो मार्केट है वो किस बेसिस में थी। देखिए, पहले तो हमें तो पता है कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की पॉजिटिव मोमेंटम हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स अपसाइड हुई है। उसका रीज़न मैं पिछला वीडियो में आपको बता दिया कि क्यों आज का मार्केट अपसाइड था। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट होते ही उसमें आप देख सकते हैं कि क्यों आज का मार्केट अपसाइड था। और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मार्केट अप रहता है, डाउन रहता है, तो न्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंस है वो भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्टरल वाइज क्या परफॉर्मेंस है निफ्टी में या फिर ओवरऑल मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रॉड मार्केट इंडाइस है, जैसे कि निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप हुआ, या फिर फ्यूचर में जो भी मिड कैप तो लेवल बाय लेवल होती है ना, वो सारी चीज़ें, तो लार्ज मिड कैप या फिर जो भी सेक्टरल है वो सारी आप देख सकते हैं, सारे के सारे ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। और सेक्टरल हिसाब से हम लोग बात करें तो ऑटो जो है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर, ये तीन चीज़ के ऊपर थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और इसका रीज़न भी क्या है, देखिए ऑटो ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें न्यूज़ में ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं फार्मा और हेल्थ केयर, ये दोनों क्या है कि आपको डिपेंडेंट है। जैसे कि एपीआई, चाइना से हम लोग एपीआई लाते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, तो वो जाकर फिर हम लोग ओवरऑल जो वर्ल्ड है वहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण हो सकता है ये थोड़ी डाउन है, क्योंकि और ट्रम्प चाइना के ऊपर जो भी है चार्जेस आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया कि 245% की जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगी हुई है यूएस के द्वारा। खैर, नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं थीमेटिक इंडाइसेस, यानी जो थीम वाइज होती है ना, ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें थोड़ी यहाँ पर लोड हो रही है, इसमें टाइम लग रही है। खैर कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर सेक्टरल इंडाइसेस में हम लोगों ने देखा कि ऑटो वगैरह सब कुछ है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आज का दिन में विप्रो के बारे में, क्योंकि विप्रो को अब पता ही होगा कि विप्रो के जो Q4 रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अप हो चुके हैं 26%। यानी देखिए, वैसे कहा जाता है कि 20% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो अच्छी मतलब ट्रैक पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26% है, तो 26% ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि जो कम वो कह रहे हैं कि अप टू 3.5% की ड्रॉप हो सकती है नेक्स्ट जो Q1 26 की जो रिपोर्ट आने वाली है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी मार्केट में भी चल रही है, तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो फर्स्ट क्वार्टर, मतलब अगले जो फाइनेंशियल ईयर है ना 25-26, उसमें जो है फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी, मतलब 3.5% के ड्रॉप होने की मतलब चांसेस है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों है ये लास्ट लास्ट क्वार्टर, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में ये पूरा रिपोर्ट है। तो इसमें 25.9% ईयर ऑन ईयर का जो भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो आया है। और कितना आया है, 3569 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से हल्की सी ड्रॉप है 3.5% की, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी रहेगा। और नेक्स्ट अभी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि है श्रीनी पिल्लाया, इन्होंने क्या कहा है कि क्लाइंट्स रिमेन कॉशियस, मतलब ठीक ठाक ही है, जो भी थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, ताकि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी अनस्टेबिलिटी जो चल रही है, क्योंकि ये टैरिफ और यहाँ से वहाँ, उस कारण से हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है फाइनेंशियल, मतलब इस स्टॉक के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो बहुत ही बेहतरीन आई हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं अलग से एक फाइनेंशियल इनका जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आता है ना, उसके बारे में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो वो मैं अलग से आपको अलग बाद में बता दूंगा। फिलहाल अभी इसके बारे में, यानी विप्रो स्टॉक के बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। अब बात करते हैं हुआ क्या है, 26% अप होने के बाद भी 7% एडीआर में थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है। एडीआर क्या होता है,
ADR यानी जो कि यूएस मार्केट में ट्रेड होती है, तो उसकी जो भी प्राइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.84% तो अभी ही डाउन दिख रही है। तो कल क्या हो सकता है, कल हल्की सी डाउन हो सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। बट अब आप पूछोगे कि यहाँ पर तो सेल्स और रेवेन्यू में अच्छी खासी और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है 26% की, फिर भी क्यों डाउन है। तो देखिए कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो भी मार्केट में कुछ एनालिस्ट जो रहते हैं, एनालिसिस जो करते हैं ना, वो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं कि हाँ इस बार इसका कुछ एक रिजल्ट आने वाला है। सपोज़ आप फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि क्रिकेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ आप मान लीजिए कि विराट कोहली बैटिंग पे आए हैं, तो आप उनका फास्ट रिकॉर्ड आप देखें हैं, वहाँ पर देखने के बाद आपको ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 50-60, यहाँ पर 100 भी कभी कभी मारते हैं। बट आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ इस मैच में अगर वो 50 भी कर देते हैं तो ओके ओके है। बट होता क्या है कि 10 और 20 रन बनाने के बाद वो आउट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है वो मीट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो ये हो सकता है कि विप्रो के साथ यही हुआ है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे मीट नहीं किया है, जिसके कारण हल्की सी जो ADR में है यानी थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। बट कोई बात नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप है यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको विप्रो के बारे में तो पता ही होगा कि किस तरीके से बोनस ये सारी चीज़ें देते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं विप्रो जो है ओवरऑल कंपनी कैसी है। तो देखिए ये 259 मतलब 2,59,000 से ऊपर यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है 248 के आसपास चल रही है, और इसकी जो हाई है वो 23-25 तक गई हुई है। तो अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपको पता है मार्केट अभी अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है, आप धीरे धीरे मार्केट अब साइड जाना चाह रही है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। और स्टॉक पी की बात करें तो वो 19.7 है। स्टॉक पी मतलब जो कि प्राइस है, ये प्राइस टू इक्विटी जो भी रेशियो है उसके बेसिस पे 19 पॉइंट थी कि ओवरऑल ठीक है। और रिटर्न भी आपको इक्विटी में 16% की दे रही है, तो ठीक ही है। फेस वैल्यू 2 है, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी इसमें स्प्लिट होने के चांसेस है, 1 होने का चांसेस है। बट इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखते हैं, 2.42% का डिविडेंड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं कि विप्रो आपको पता ही होगा एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, जो कि इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर दी ग्लोब है। और बहुत सारे जो बिजनेस जो मतलब कंपनीज है वो विप्रो को अपना प्रोजेक्ट देते हैं चलाने के लिए, तो आपको ओवरऑल इसका आइडिया रहेगा ही। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कि मैंने बताया कि 320 के आसपास जो प्राइस था, वहाँ से अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी करेक्शन हुई है, और अभी देख सकते हैं हल्की सी यहाँ पर जो अपसाइड मोमेंटम दिखना स्टार्ट हुई है। और ये लेवल पिछला कब था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त 24 में, मतलब लास्ट ईयर 24 में ये प्राइस था, और उससे पहले देखा जाए तो 19 जून को यही लेवल में था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रखनी है। कंपनी की बात करें तो अच्छी जो डिविडेंड पे आउट है वो मेंटेन करके रखी हुई है, दैट्स ग्रेट। और यहाँ का जो वर्किंग कैपिटल है, अब नेगेटिव में बात करें तो कंपनी जो है पूर सेल्स जो ग्रोथ है वो प्रोवाइड कर रही है। देखिए इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन एक रहती है, तो वो एक्सपेक्टेशन इसमें मैटर करती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी कंपनी है, डिविडेंड अच्छी खासी देती है, तो ये और मतलब बेस्ट है। और अब बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। ये सारी चीज़ें आपको उतनी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईटी इनकी जो जैसे कि ये कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में काम करती है ना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम है। तो इसी के जो भी कंपनी से साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर 4 में आती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और शेयर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोनसेस देके बहुत कम इसकी वैल्यू कर दी गई है। बट ओवरऑल आप देखा जाए तो ओवरऑल पी देख सकते हैं आप सभी का ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें से सबसे कम है। तो क्या ये बेस्ट है या नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अच्छी खासी रिजल्ट बाद में दे ही देती है, और ये सब फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके ऊपर डिटेल में इनकी बैलेंस शीट वगैरह हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि आखिर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, और अभी तक इसका क्या मतलब रिजल्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करना है क्या नहीं, वो हमें ओवरऑल प्रॉफिट ऑन लॉस और बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बताया रिसेंटली कि ऑलमोस्ट 21% का प्रॉफिट हुआ है, और
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24% की, और ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो 3588। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ हो ही जा रही है, 2500, फिर 26, 3065, 394, यहाँ पर हल्की सी डिप हुई है। और इसका रीज़न भी आप यहाँ पर मैं आप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जून क्वार्टर का है। देखिए मार्च अभी क्या है कि पहली फाइनेंशियल ईयर एंड होती है, ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से धीरे 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 होते हुए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ईयर एंड पे बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट हो जाती है। और फिर यहाँ पर जून में जो कि हल्का सा डिप डाउन है, तो यही एक्सपेक्ट किया गया था, जैसे कि इस न्यूज़ में मैंने बताया कि सॉरी ये न्यूज़ में जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा सा डिप होने की चांसेस है नेक्स्ट देखिए 3.5% के ड्रॉप होने की चांसेस। तो ये इसी के कारण यही एनालिसिस पहले से करते हैं, तो उसी बेसिस में ये पता चला है। बट अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी प्रॉफिट में है, प्रीवियस क्वार्टर से भी अभी ज़्यादा है, उसके पहले से भी ये वाला ज़्यादा है, और मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, तो ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इनके पास कितने ज़्यादा ओवरऑल जो भी टैक्सेस है वो सारी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। पहले 79, फिर उसके बाद 87, 89, 85, हल्के से डिप हुई है ये आपको 17, 18 में देख सकते हैं। फिर अभी लेट मतलब लास्ट 5 ईयर्स में, 5-6 ईयर्स में आप देख सकते हैं यहाँ से ये हल्की सी डिप हुई थी यहाँ पर 2 बार, फिर कंटिन्यू यहाँ से ग्रोथ कर दी गई है, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अब देख सकते हैं 10 ईयर में 7%, 5%। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देख सकते हैं 21%, 5 ये ईयर। देखिए बड़ी कंपनी है, एक्सपेक्टेशन हमें रखना स्टॉक प्राइस के हिसाब से रखना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं CAGR जो कि 5 साल में 22% का, और ईयर ऑन ईयर में मतलब 1 साल के अंदर अंदर 10%। अब आप बोलोगे कि 3 साल के अंदर ये तो नेगेटिव रिटर्न दी हुई है, बट देखिए लॉन्ग टाइम में अगर आप जाएंगे तो ये सब एवरेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज में है 17%, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इनके पास एसेट्स कितने हैं, बोरोविंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल में। और कैश कैश आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास कैश कितना क्या है क्या नहीं, तो वहाँ यहाँ पर आपको सारा डिटेल में दिख जा रहा है, ठीक है। तो ये है विप्रो के बारे में मैंने जो भी है बता दिया है। जैसे आप देख सकते हैं एक तो पॉइंट था यहाँ पर जिसमें दिया हुआ था कि एक नेगेटिव पॉइंट कि उनकी जो पेमेंट है वो थोड़ी कम हो गई है, वो नेगेटिव में दिखाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रमोटर्स है वो ऑलमोस्ट 72% से ज़्यादा है, तो आपको डरने की बात है ही नहीं। और जो बचा कुछ पब्लिक के पास में बहुत कम है, 11% ओनली, जो कि है धीरे धीरे घट ही रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं FIIs वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी ट्रस्ट बढ़ रही है, और पब्लिक से निकाल कर ये अपने पास रख रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि पब्लिक इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर भी पब्लिक कम है वहाँ पर, और इंस्टीट्यूशनल्स ज़्यादा है और प्रमोटर ज़्यादा है, तो उसका ट्रस्ट वर्दी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी पब्लिक को उतना नुकसान नहीं होगा। तो वो लोग वो सब कंपनीज क्या है कि अच्छी खासी मेहनत करेंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है इस विप्रो की जो भी मैंने अभी तक एनालिसिस बताया। तो अभी से ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है कि अभी आपको करना क्या है। देखिए विप्रो का प्राइस जो है वो 247 के आसपास है, और इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 324 के आसपास में है। तो अभी भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आराम से आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, 80 पॉइंट्स के आसपास आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर आप अभी भी करते हैं तो इस लेवल से आपको 33% का ऐसे ही रिटर्न मिल जाएगा जब भी ये 52 वीक हाई टच करेगा। अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए सारे जो भी शेयर्स है वो आपको स्टॉक्स जो है वो आपको चीप एंड प्राइस में मिल रहे हैं। तो अभी आपको ख़रीदना है या नहीं ये टोटल आपके ऊपर है, और आपका जो भी फाइनेंशियल जो भी एडवाइज़र है उनसे आप बात करके ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बट मैं अगर आप बात करूं कि ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन यानी फिर विप्रो के बारे में, तो ये मेरे लिए अब ओके है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 17% तक का ये रिटर्न दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक सेकेंड ना, हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17% के रिटर्न दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नहीं कि ओके ओके है, और इतनी बड़ी कंपनी है, 2% 3% की हमें डिविडेंड भी मिल रही है, तो ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास तक आ ही जा रहा है, तो नो इश्यूज़। तो ये था हम लोगों ने विप्रो के बारे में पूरी डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस कर ली। चाहे तो और भी एनालिसिस और भी डीप डाउन में जा सकता हूँ, बट क्योंकि अभी चैनल भी न्यू है, लंबी होराइजन तक आप लोग मतलब लॉन्ग
लेंदी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, उसका भी मैं ट्रायल कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे मैं अभी थोड़ी चीज़ें अभी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डिविडेंड यहाँ पर भी बोनस मिला था 1:1 2024, मतलब लास्ट ईयर में। तो इसी बोनस दे देकर ना प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है शेयर की, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है, तो आप वो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ओवरऑल मेरा जो मोमेंटम या फिर जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने बता दिया है कि इसमें अब इस वक्त खरीदना बेस्ट है मेरे हिसाब से। बस इतना ही मुझे कहना था। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ रूपी इन्वेस्टिंग इसे भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।